नमस्ते, मैं हूं आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आज की पिक कार्ड रीडिंग है व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू। ये हमारी वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग है। इस रीडिंग के लिए हमने एक पोल कंडक्ट किया था मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर 2 ऑप्शंस थे आप लोगों के पास। एक ऑप्शन था हु हैज़ अ क्रश ऑन यू, सेकेंड ऑप्शन था व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू। दोनों टॉपिक्स में से व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू जीत गया। वो कंपटीशन काफ़ी टफ था क्योंकि दोनों को 50% वोट्स मिले थे, पर सिर्फ 5 वोट्स की वजह से व्हाट डू दे फाइंड मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट यू जीत गया। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन के लिए वोट दिया था, आप फिक्र ना करें, वो वीडियो बाद में बन जाएगी, लेकिन वैलेंटाइन स्पेशल तो यही है। अब इस वीडियो के लिए क्या है कि आपको एक ऐसे इंसान के बारे में सोचना है जो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कहीं लोग के एक्स भी हो सकता है। अगर आपको जानना उनके बारे में तो वाई नॉट। एंड आपके हो सकता है किसी को आप पे क्रश और आपको जानना है कि अच्छा वो मेरे बारे में, उनको क्या अट्रैक्ट करता है, या आप अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचते कि उनको आपके बारे में क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। बेसिकली लव रीडिंग है, तो आपके लव इंटरेस्ट को आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप एक से ज़्यादा पाइल्स पे चुन सकते हैं अगर आपके दिमाग में एक से ज़्यादा इंसान आ रहे हैं। सो हमारे पास पाइल्स हैं 1 येलो पाइल, 2 है ग्रीन, 3 है वाइट एंड 4 है पर्पल। पाइल्स का क्लिप आगे वीडियो में दिया हुआ है। आराम से वीडियो पॉज करके वहाँ पर एक एक पाइल पे मेडिटेट करके आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद वीडियो के टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं एंड कमेंट सेक्शन में दिए हैं। वहाँ से आप वीडियो को स्किप करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, मैं वो भी देती हूँ। उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं ईमेल आईडी और मैं इंस्टाग्राम पेज दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल 1 देखते हैं आपके लव इंटरेस्ट को आप में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है। पहले टैरो डेक देखेंगे। हमारे पास टैरो डेक से जो कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। पहले तो मैं बताऊंगी कि इस रीडिंग में आई ट्राई टू गो बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंस, की सिर्फ अपीयरेंस ही नहीं, आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, आपकी वाइब्रेशन में, आपके कनेक्शन में उनको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, जो भी हमें मैसेजेस मिल सकते हैं इसमें से। पहले तो यहाँ पे काफ़ी अर्थ एनर्जी है, स्पेशली वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर जो हैं लव इंटरेस्ट वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि पहले तो मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ तो आप नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो और उनको आपकी सादगी, सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, आपके नेचुरल फीचर्स, नेचुरल लुक बहुत अच्छी लगती है, उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। एंड मतलब उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है आप में कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो और बहुत मतलब फेक बनने की कोशिश नहीं करते हो, अनरियल नहीं हो, बहुत नेचुरल हो, ओरिजिनल हो एंड सिंपल हो एंड बहुत डिपेंडेबल भी हो। यस, क्योंकि अर्थ एनर्जी है तो उनको लगता है कि आप बहुत रिलायबल हो एंड बहुत नर्चरिंग हो। यस, नर्चरिंग इज द वर्ड, नर्चरिंग। हालांकि आपका जो तरीका है नर्चर एंड केयर दिखाने का, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा उठकर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा जैसे ऐसा नहीं है कि शो ऑफ वाला हो या बहुत वाइब्रेंट हो। ऐसा लगता है कि आप जैसे बैकग्राउंड में ही घूम रहे हो, बट आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स ऐसे डाल देते हो जो कि यूजुअली लोग मिस आउट कर जाते हैं, बट एक्चुअली वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत मायने हैं उन चीज़ों के। ठीक है, विद द हर्मिट एनर्जी ऑल्सो आई फील दैट कि लाइक यू आर इन द बैकग्राउंड,
बट उस बैकग्राउंड में रहकर ही आप एक गाइडिंग लाइट हो, आप एक सपोर्ट सिस्टम हो इस इंसान के लिए. यस, विद द 9 ऑफ wands एनर्जी अगेन आई सी दैट उनको आपका स्टबर्न नेचर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. जैसे भी अगर आप अर्थ साइन हो, ज़रूर आप स्टबर्न तो हो गए ही, तो उनको आपका स्टबर्न नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि आप ढीठ की तरह बस यू डू नॉट लेट गो. और शायद इस कनेक्शन में भी फॉर मैनी ऑफ यू ऑल ऐसे कुछ स्टेजेस आए होंगे जब रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन काफ़ी मुश्किल सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा होगा, और उन सर्कमस्टांसेस में आपने गिव अप नहीं किया. You held tightly and you did not let go. तो उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है. 9 ऑफ wands एनर्जी काफ़ी फायर एनर्जी, तो आई सी दैट ये इंसान आपसे फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. एंड द हर्मिट एनर्जी से मुझे लगता है कि वी हैव 2 9s, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इस कनेक्शन से, काफ़ी कंटेंट हैं वो आपसे. एंड हर्मिट एनर्जी से आई ऑल्सो फील दैट उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत वाइज हो, मतलब अपनी एज से ज़्यादा आप में विजडम है, और आप बहुत अच्छा गाइड करते हो, और उनको हमेशा रास्ता दिखाते हो, सही रास्ता दिखाते हो एक अनबायस्ड व्यू से. ठीक है, ये नहीं कि आप उनके फेवर में हमेशा रहने की कोशिश करते हो. आप सही बोलते हो कि मुझे ये सही लगता है. ठीक है, मतलब वर्गो एनर्जी हो सकता है आप कभी कभी क्रिटिकल भी हो जाते हो कि अगर आपको लगा कि उन्होंने कोई चीज़ सही से नहीं की तो आप बोल दोगे. आप उसको ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं बोल दूँ तो मेरी इमेज ना खराब हो जाए, आपको परवाह नहीं है, आप बोल देते हो, और जिस वजह से उनको सही गाइडेंस भी मिल जाती है. सो उनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है. नाउ लेट्स सी हमारे पास एनिमल स्पिरिट ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. वी हैव सैंडपाइपर स्पिरिट बी प्लेफुल एंड सी हॉर्स स्पिरिट वॉच एंड वेट. ओके, सो दिस इज़ वेरी क्यूट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो उनको आपकी वो प्लेफुल फन साइड बहुत अच्छी लगती है जो कि आप में है, कि जब आप थोड़ा सा चाइल्ड लाइक हो जाते हो और बचपने में आ जाते हो, मस्ती करते हो, मजाक करते हो, उनको आपकी वो साइड बहुत अट्रैक्टिव लगती है. एंड जब आप उस साइड में आते हो ना, उनका मन करता है बस वो आपको ना वॉच एंड वेट, बस देखते रहें, वो आपको बस देखते रहें, और उनको वो बहुत इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को आपको देखना. एंड आई फील दैट हो सकता है आप भी आपको उनको स्टेयर करना अच्छा लगता है, तो उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है. बट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस आई फील दैट उनको आपको देखना अच्छा लगता है. ठीक है, बिकॉज उनको आपको अडोर करना लाइक देख के, बिकॉज आई सी विद द हर्मिट एनर्जी ना, मुझे लगता है कि वो आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, माइन्यूट डिटेल्स. ठीक है, काफ़ी डिटेल में जाते हैं, क्योंकि उसी डिटेल में जाने की वजह से वो आपकी सिंप्लिसिटी देख पाते हैं, और वो सिंप्लिसिटी उनको अट्रैक्ट करती है. तो वो आपको वॉच करते हैं और आराम से वॉच करते हैं, उनको कोई जल्दी नहीं होती उस चीज़ में. ठीक है, एंड उनको आपकी प्लेफुल से, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेफुल, उनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं. नाउ मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है न्यू मून इन एक्वेरियस ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एंड फुल मून इन जेमिनी द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. वेल द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी एनर्जी एंड द हर्मिट एनर्जी मुझे काफ़ी सेम लग रही है, क्योंकि कई बार उनके मन में हो सकता है कुछ सवाल होते हों, और आप शायद उनके बिना पूछे ही अपने तरीके से नॉर्मल बातों में ही उनको आपसे उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं. तो वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खींचती है. एंड आई सी दैट आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है इस कनेक्शन में, जो कि उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. वो उनको कोई भी जवाब चाहिए होता है तो आपके पास वो जवाब हाजिर होता है. उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि काफ़ी क्लियर हो आप अपने कम्युनिकेशन में. एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस. ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन का मतलब ये है न्यू मून इन एक्वेरियस की, न्यू मून एक्वेरियस एनर्जी जो लव है ना, बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपकने वाला नहीं है. ठीक है, एक्वेरियस लव काफ़ी ज़्यादा
मॉडर्न होता है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने स्पेस में रहकर ही एक एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है उसमें। तो शायद उनको वो चीज़ अच्छी लगती है कि आप अपना स्पेस लेते हो, एंड वो चीज़ अगेन वो चीज़ हर्मिट से भी नज़र आ रही है कि आप अपना स्पेस लेते हो। इट्स नॉट लाइक कि यू आर ऑल अबाउट योर पार्टनर, ठीक है, विच ही और शी फाइंड्स मोस्ट अट्रैक्टिव अबाउट, क्योंकि ऐसा कि आपकी अपनी इंडिविजुअल सेल्फ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनको वही चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आप टोटली उन पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि दे कैन डिपेंड ऑन यू, राइट। एंड आपकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, मॉडर्न थिंकिंग है, और आप इस रिलेशनशिप में एक हेल्दी वे में कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। जैसे ये पानी डाल रही हैं तो आप एक बहुत हेल्दी वे में आप कंट्रीब्यूट करो, जो कि उनको अगेन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपके बारे में। ऑल्सो फॉर मैनी, यहाँ पे मुझे ना बार बार बाल नज़र आ रहे हैं, या तो उनको आपके बाल बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सडनली आई सी हेयर इन ऑल ऑफ द इमेजेस, सो आपके बाल उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। देन वी हैव एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो विद एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट आई फील दैट एक तो कॉन्ट्रैक्ट में एक बैलेंस एनर्जी, अगेन आई फील दैट उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि आप हमेशा एक बैलेंस्ड एंड फेयर तरीके से डील करते हैं इस रिलेशनशिप पे। लाइक आई सेड, यू आर नॉट, आप सच बोलने से नहीं डरते हो, ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट हो, आप फेयर हो इन दिस डीलिंग। एंड एक्शन से ये भी दिखता है कि जैसे दो घोड़े हैं ना, मुझे लगता है आप यूर ऑलवेज बाय देयर साइड, तो उनको वो चीज़, और एक्शन से मुझे ऐसा भी लगता है कि ना दैट यूर पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन फन, पार्टनर इन लव, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप उनके साथ खड़े हो इन एवरी सिचुएशन, आप बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हो उनको हर सिचुएशन में, जो कि उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। येस, एंड मतलब अगर उन्होंने कुछ बोला है कि उनका ये करने का मन है, तो आप उनके साथ लग जाओगे उस चीज़ की तरफ एक्ट करने के लिए। येस, एंड यू डू नॉट, मतलब आप इस रिलेशनशिप में अपने, हाँ, एंड येस, योर एक्शन स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स। येस, सो बेसिकली उनको ये दिखता है, लाइक आई सेड, आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाले रोमांटिक नहीं हो कि सारा टाइम आई लव यू बोलते रहोगे, ठीक है, बट आप एक्चुअली प्रैक्टिकल एफर्ट डालोगे, एक्शंस, आपके एक्शंस बोलते हैं, उनको आपके एक्शंस ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, उनको आपकी यही चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आप बोलने वालों में से नहीं हो, आप करने वालों में से हो। yes, very, yeah, that is the message. Then we have finally from the Whispers of Love Oracle cards, be in the present and dream of the future, okay, and be authentic. So एक तो ये be in the present and dream of the future में एक बीच में बहुत सुंदर सा castle नज़र आ रहा है. I hope you all can see it, this castle. So I feel that उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप और वो बैठ के ना अपना फ्यूचर देखते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसे करेंगे, हम फ्यूचर में वैसे करेंगे, हम अपना घर यहाँ बनाएंगे, हम अपनी फैमिली ऐसे रखेंगे. तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में कि एंड प्रेजेंट में रहकर, कि ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही फ्यूचर में हैं, ठीक है, कि आप हमेशा मतलब फ्यूचर की तरफ एंग्शियस होते जा रहे हैं. आप प्रेजेंट में जी रहे हैं बट आप फ्यूचर भी देख रहे हो उनके साथ, तो उनको वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है. हो सकता है आप दोनों मिलकर ये काम करते हो क्योंकि योर पार्टनर्स इन डे ड्रीमिंग एज वेल. सो येस, ड्रीम ऑफ द फ्यूचर and this person definitely dreams their future with you. yes, उनको दिखता है अपना फ्यूचर आपके साथ, वो ड्रीम करते हैं और उनको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है. एंड उनको आपके बारे में भी ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है कि आप बिलीव करते हो कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है. नाउ द लास्ट कार्ड विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील. बेसिकली आपकी यही तो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि आप बहुत रियल हो. वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से पता चल रहा था कि
ऑथेंटिक हो आप में कोई फेकनेस नहीं है, कोई आप उनको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप वो बन जाते हो जो आप हो नहीं। एंड उनको भी आपके सामने फेक बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके सामने रियल रह सकते हैं। उनको ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि वो जैसे हैं वो वैसे रहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो कुछ और बनने की कोशिश नहीं करते हैं, ऑथेंटिक सेल्फ सामने आती है। जैसा वो फील करते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप भी जैसा फील कर रहे हैं आप उनको बता देंगे। यस, एंड एक ट्रूथ है एग्जिस्टेंस में, एक ऑनेस्टी है और ऑथेंटिसिटी है, जिससे कि बहुत ग्राउंडेड हो जाती है एनर्जी, बहुत सिक्योर फील करते हैं मुझे लगता है इंसान आपके आसपास। हाउ नाइस। सो यही थे मैसेजेस आपके लिए पाइल 1। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की, आपको अच्छी लगी। करिए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। टिल देन बाय बाय। तो जिन्होंने भी चुना ग्रीन स्टोन, देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आपके लव इंटरेस्ट, उनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है। सो फ्रॉम द टैरो डेक, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो नेल्स में ना कुछ उठाया नहीं जाता, तो बस दिखावे के लिए। देन वी हैव द एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो काफ़ी सॉलिड, मतलब सॉलिड एनर्जी है यहाँ पर। आई सी दैट एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर एरीज हो सकते हैं या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून और राइजिंग, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब एयर एंड अर्थ एनर्जी काफ़ी है यहाँ पर विद द एम्परर। उनको लगता है, एक तो ये इंसान इज़ इंटिमिडेटेड बाय यू, उनको आपकी पर्सनालिटी ना काफ़ी रोबदार लगती है, काफ़ी रोबदार, पावरफुल, उनको अपने पावर नज़र आते हैं एंड वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब बॉसी, आपका बॉसी नेचर, आपका डोमिनेटिंग नेचर उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। या एंड एम्परर, एंड आई फील दैट इमेच्योर बॉसीनेस नहीं है आपकी, एक मैच्योरिटी, एक एक्सपीरियंस से ही आई है वो बॉसीनेस, पर उनको आप में वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। जिस तरह से आप हुक्म चलाते हो, एडमिनिस्ट्रेट करते हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हो, आप हो सकता है प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो, तो उनको आपका करियर सक्सेस बहुत अट्रैक्टिव लगती है। एंड आपका हार्ड वर्किंग नेचर विद द एम्परर बहुत हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग नेचर एंड एरीज एनर्जी के साथ, यू नो द वे यू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स, द वे यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थिंग्स। डॉगीज को कुछ हो गया है, सब भौंक रहे हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, सॉरी फॉर दैट। सो आपका एक चार्ज लेने वाला नेचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नेचर उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट आई फील, क्योंकि जैसे डॉगीज फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो आई फील दैट हो सकता है इसी फायरी नेचर की वजह से आप कई बार उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स में भी आ जाते हो। जैसे भी ये डॉगीज लड़ रहे हैं तो हो सकता है आप में भी काफ़ी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हो, दोनों तरफ से ऐसे दोनों कुछ ना कुछ बोल रहे हो एंड एक के बाद एक जवाब आ रहा है थोड़ा अग्रेसिवली, बट शांत हो गए तो उनको वो चीज़, उनको आपसे आर्ग्यूमेंट करना भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, कि आपको चैलेंज करना, ठीक है। एक वो पावर स्ट्रगल आप दोनों में उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। Yes. Then we have the Ace of Wands. So Ace of Wands again a fire energy, कि I feel that आप में बहुत फायर है, आप बहुत ज़्यादा, आप बहुत पैशनेट हो, आप में बहुत ज़ील है, बहुत एंथुजियाज़म है, ठीक है, आगे बढ़ने की एक इच्छा है, एक ड्राइव है एंड क्रिएटिविटी भी है। सो आई फील दैट उनको, एक तो आप उनको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। येस, यू लाइक एक नो दे फाइंड यू वेरी सेक्सी एंड हॉट,
ठीक है। और एस ऑफ वांड्स एनर्जी से मुझे भी लगता है कि उनको आपकी स्पिरिचुअल साइड भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, कि यू हैव द एबिलिटी टू लेट गो एट टाइम्स, ठीक है। जहाँ पर हाँ एम्परर एनर्जी की तरफ से आप थोड़ा कंट्रोलिंग भी हो जाते हो, डोमिनेटिंग हो जाते हो, बट यू ट्रस्ट इन अपॉर्चुनिटीज, यस। देन एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वेरी हेल्दी एनर्जी। एक तो काफ़ी नेचुरल एनर्जी है। सो अगेन लाइक पाइल 1, उनको आपकी बहुत ही अच्छी लगती है कि आप नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव हो। बट व्हाट आई फील इज कि लाइक नॉट टॉकिंग, ये ना ये जो अट्रैक्शन है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका शक्ल सुंदर है, नॉट दैट आई एम सेइंग सुंदर नहीं है, बट उनके नज़रिए से ना आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है। वो जो आपका बॉसीनेस है एंड एक रोबदार पर्सनालिटी है, डोमिनेटिंग पावरफुल पर्सनालिटी है, उनको वो चीज़ आप में बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, हो सकता है आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद आप बहुत हम्बल हैं एंड डाउन टू अर्थ हैं, तो उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि यू एड वैल्यू टू देयर लाइफ। आई फील कि आप उनकी लाइफ में भी आपकी एनर्जी इतनी स्टेबल है कि आप उनकी लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी लेकर आए हो, ठीक है, एक ग्राउंड लेकर आए हो सकता है वो बहुत हवा में थे और बहुत अनस्टेबल एनर्जी में थे, एंड आपके आने से ना चीज़ें थोड़ी ग्राउंड हो गई है, थोड़ी ठहराव आ गया है, और उनको आपका भी ठहराव बहुत अच्छा लगता है। यस, वेरी नाइस। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑलवेज फाइंड एस ऑफ पेंटिकल्स एज अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी एनर्जी, कि एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जहाँ भी होती है ना, वहाँ जैसे फूल खिलते हैं, समझ रहे हो, हाँ, तो उनको आपके आसपास एक लगता है बड़ी फ्रेशनेस, लाइक आई सेंस अ वेरी फ्रेश फ्रेग्रेंस एंड फ्रेश वाइब आई फील, तो उनको अच्छा लगता है आपके आसपास। यस, नाउ लेट्स सी एनिमल स्पिरिट ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। वी हैव ऑटर स्पिरिट, यू आर नेवर अलोन। ये कितना क्यूट है, देखो। एंड स्पाइडर स्पिरिट, मेक योर ड्रीम्स रियल। अगेन स्पाइडर स्पिरिट, यस, वही ना, वो आपकी ज़ील, आपका पैशन, आपके सपनों की तरफ, आपके गोल्स की तरफ उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है वो चीज़। एंड कि आप जैसे अपना वेब बुनते जा रहे हो, आपका जो भी सपने हैं आप उनमें बिलीव करते हो, एंड सिर्फ बिलीव ही नहीं करते हो, आप प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालते हो उनको रियलिटी बनाने के लिए, को वो चीज़ आप में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। एंड यू आर नेवर अलोन। सो आई फील दैट इस इंसान वाकई में बहुत अच्छी लगती है कि आप उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हो, जैसे यू आर ऑलवेज देयर, लाइक आप ना एक रॉक की तरह, रॉक सॉलिड उनके साथ खड़े हुए हो। आई फील दैट इस इंसान को काफ़ी सेफ एंड सिक्योर लगता है आपके आसपास, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड लगता है, जैसे ये हार्ट में दोनों ऐसे जिसका हग करके बैठे हुए हैं ना, कितने सिक्योर फील कर रहे हैं दोनों, स्पेशली ये वाला छोटे वाला, ये तो ये वो है और ये आप हो जो उनको सिक्योरिटी, एक यू आर एम्ब्रेसिंग दैट पर्सन। यस, वेरी नाइस। Then we have from the Moonology Oracle cards, New Moon on Capricorn and New Moon Eclipse. Okay, so New Moon on Capricorn energy, आप लोग में से काफ़ी लोग Capricorn हो सकते हो, yes, और उनको आपकी Capricorn energy ही बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। एंड आई फील दैट आप सिर्फ अपने ऊपर या अपने करियर पे ही नहीं, अपने रिलेशनशिप में भी यू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू पुट इन प्रैक्टिकल एफर्ट्स, ठीक है, जो कि उनको चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। एंड आप पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है, लाइक यू आर, ओ वाओ, लाइक यू आर विद देम थ्रू थिक एंड थिन। टाइम अच्छा हो तो आप उनके साथ हो, टाइम खराब हो, रफ हो तो आप और स्ट्रॉन्ग बन के उनके साथ हो, तो उनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। देन वी हैव न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक तो मुझे इससे ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस लाए हो, ठीक है। एंड न्यू मून एक्लिप्स एनर्जी इज वेरी पावरफुल, एंड उनको आपकी एनर्जी भी ना वो न्यू मून एक्लिप्स वाली लगती है। एंड आई फील दैट जैसे हम
या आई फील दैट जैसे हम एक्लिप्स को कई बार जैसे आँख में आँख मिला के नहीं दे सकते ना, तो उनको आपकी पर्सनालिटी भी इतनी इंटिमिडेटिंग लगती ना कि वो ज़्यादा आँख से आँख, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद वो ना आपसे बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो जाती है, जैसे आँखें ना झुक जाती हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि जब आप कंफर्टेबल हो जाओ रिलेशनशिप में तो चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएं तो ठीक है, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। बट नए नए जब आप मिलो तो उनको थोड़ा दे माइट फील इंटिमिडेटेड बाई यू। यस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आए हो, पावरफुल चेंजेस। यस, तो उनको आप बहुत अट्रैक्टिव, आपकी पावर, ठीक है, पावर हो सकता है आप में कोई साइकिक पावर्स भी हों, यस, तो उनको वो भी अट्रैक्टिव लगती है। यस, एंड आपकी पावर कि कैसे आप अपनी पावर से अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो उनको वो आपकी पावरफुल एनर्जी बहुत अच्छी लगती है कि आप कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती। यू फील दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद हार्ड वर्क एंड आप उसको करके दिखाते हो, तो उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपके बारे में। देन वी हैव एनर्जेटिकल कार्ड्स, डिसीट एंड 7 चक्रा। ओके, लाइक आई सेड, आप में साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं, तो आप में साइकिक पावर्स भी हैं विद इट आई सी थ्रू सेकंड 7 चक्रा कि यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर। सो बहुत अट्रैक्ट करती है उनको ये चीज़ आपके बारे में। एंड यू आर नेवर अलोन से मुझे भी लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई डिवाइन पावर भी चल रही है, समझ रहे हो। तो उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि एक एंजेलिक एनर्जी है जो आपके साथ साथ चल रही है, जो आपका फ्यूल है, जो आपको क्योंकि शायद उनको लगता है कि एक इंसान में इतनी क्वालिटीज़ होना या एक इंसान का लाइफ में इतना कुछ करना, अचीव करना और हैंडल करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई अकेला इंसान नहीं है, इसके साथ कुछ चल रहा है, ठीक है, कोई डिवाइन पावर चल रही है, ठीक है। तो उनको ये चीज़ आकर बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लगती है। एंड विद द डिसीट आई फील दैट हो सकता है आपकी एक साइड हो जो उन पे थोड़ा शक करती हो, उनके बारे में थोड़ी प्रोटेक्टिव होती हो, या उनके ऊपर थोड़ा सा पोजेसिव होती है उनके बारे में, उनको एक तो वो चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। एंड डिसीट से मुझे ये भी लगता है कि जो आपकी सॉफ्ट साइड है ना, लाइक हो सकता है वो आपकी अपीयरेंस में नहीं नज़र आती, जैसे आप दिखने में लगते हो और जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है उसमें कुछ फ़र्क हो सकता है। तो वो मिस्टीरियस एनर्जी, वो मिस्ट्री उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। यस, बट डेफिनेटली यू डू हैव साइकिक पावर्स एंड उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। एंड विद द 7 चक्रा आई ऑल्सो फील कि उनको ऐसा लगता है कि आपका कुछ बियॉन्ड द वर्ल्ड ही कनेक्शन है, ठीक है, जो उनको आपसे दे आर अट्रैक्टेड टू यू ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। यस, then we have speak the language of love and true love, बोला ना, spiritual level, speak the language of love, loving words have the power to change lives including your own। so basically आप जिस तरीके से बात करते हो उनको बहुत पसंद है, बड़े प्यार से बात करते हो आप, ठीक है, बड़े प्यारे शब्द यूज़ करते हो आप सबके लिए, उनके लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए। उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, आपकी वाणी उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, आपके बोलने का तरीका, चॉइस ऑफ वर्ड्स, लहजा, प्रॉब्ली आपकी आवाज़ भी उनको बहुत प्यारी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती है। देन वी हैव ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम बेसिकली, और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है भाई आपसे, वो आपसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू एंड अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये प्यार जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम, ये एक बार ही, वो हिंदी में क्या बोलेंगे, वंस इन अ लाइफ टाइम लव है, तो उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। सो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया यहाँ पर। पाइल 2, आई होप मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, वहाँ भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो हम, और मैं प्रॉमिस
प्रॉमिस मैं और लाइव रीडिंग्स कर रही हूँ, मैं वीकली रीडिंग भी डाल रही हूँ और मैं और भी गाइडेंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है, गाइडेंस बांटो. Yes, so we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. 3 देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है. So, white stone. From the tarot deck we have the World, Wheel of Fortune and 3 of Cups. So we have 2 major arcana, so major attraction in here. 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, जो दोनों ही कंप्लीशन की बात करते हैं. तो आई फील दैट उनको ऐसा लगता है कि आप हो कंप्लीट पैकेज. उनको आपकी हर चीज़ अट्रैक्टिव लगती है. एंड यू नो व्हाट गाइज, when I was शफलिंग द कार्ड्स और मैं इस वाइट स्टोन को देख रही थी ना, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा था कि वाइट कलर क्या है, सब कलर्स, ऐसा मुझे लगता है कि सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, सब कलर्स उसी में से निकलते हैं, वाइट में से. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप में सारे रंग हैं. वाओ. तो उनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि आप में अब सब कुछ है. आप रेनबो चलता फिरता रेनबो, ठीक है, एंड आप एक फुल पैकेज हो. यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून में एंड वर्ल्ड में 4 एलिमेंट्स है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर. आप उन 4 एलिमेंट्स का एक प्रॉपर बैलेंस मिक्सचर हो. उनको ये चीज़ आप में बहुत अट्रैक्टिव लगती है. बहुत वर्सटाइल और डायनामिक पर्सनालिटी है आपकी. उनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है. देन वी आर द 3 ऑफ कप्स. तो उनको आपका फन लविंग नेचर, आपका हो सकता है आप सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्ट है आपके, तो वो उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं. आप कोई भी आपके क्रिएटिव इंटरेस्ट हैं तो उनको वो आपके बहुत अच्छे लगते हैं. आप जैसे लोगों से घुल मिल जाते हैं, आप जैसे फ्रेंड्स बना लेते हैं, आप जैसे इंजॉय करते हैं, लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, दिल खोल के नाचते हैं. उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्टिव लगती है. उनको आपके बारे में हर चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, हर चीज़. उनको लगता है आप हो कंप्लीट पैकेज और आप कोई दूसरी उनको लगता है आप कोई दूसरी दुनिया से ही आए हो. विद द वर्ल्ड एनर्जी आई फील दैट उनको लगता नहीं है कि आप इस दुनिया से हो, तब दूसरी दुनिया से हो. आप बहुत अलग हो, आप सबसे बहुत अलग हो. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून्स आई ऑल्सो फील दैट दे फील वेरी लकी टू हैव यू. दे फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू. या यूर अ कंप्लीट पैकेज. एंड उनको आपकी हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्टिव लगती है. एंड मुझे नहीं लगता कि उनको आप में कुछ नेगेटिव नज़र आता भी है ऑनेस्टली. मतलब उनको वो चीज़ भी आपकी, अगर आपको लगता है कि आप में कुछ नेगेटिव साइड है, उनको वो भी आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि उनको एक कंप्लीट लाइक अ सेट कंप्लीट पैकेज नज़र आता है आप में. यस, वाओ. एंड या ऑल्सो विद द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना, आप में विजडम बहुत है, आपको दुनिया का पता है. एंड आप एक बहुत लाइक ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल मुझे लगता है ये बहुत ग्रोन, बहुत मैच्योर हो आप. और उनके वही मैच्योरिटी आपकी बहुत अच्छी लगती है. बट उस मैच्योरिटी के होते हुए आप जो फन करते हो, इंजॉय करते हो, एंड ऐसी वेरी ओपन एनर्जी, ठीक है. जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून भी घूमता रहता है, 3 ऑफ कप्स में एन्जॉयमेंट है, ये जो वर्ल्ड है ये भी एकदम खुला, एकदम फ्रीडम में है. तो मुझे लगता है उनको आपकी ये ओपन एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा. एंड इस ओपन एनर्जी के बावजूद आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है. आप में एक प्रोटेक्शन लेयर है. इट्स नॉट लाइक कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि वो आपकी प्रोटेक्शन लेयर क्या है, वो आपका विजडम है, आपका एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपकी समझ है, जो आपकी मैच्योरिटी है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है. तो जो आपका ठहराव है वो आपको प्रोटेक्ट करता है. उनको आपके बारे में वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा. मतलब दिस इज़ बियॉन्ड फिजिकल और इवन फिजिकल अट्रैक्शन और इमोशनल अट्रैक्शन. ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर अट्रैक्शन है, स्पिरिचुअल लेवल पर. नाउ लेट्स सी एनिमल स्पिरिट ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं हमको. वो कहते हैं
co-create with spirit and lay a solid foundation. तो हमारे पास crow spirit and beaver spirit. Lay a solid foundation, co-create with spirit. So lay a solid foundation. I feel that उनको आप में ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आप कोई भी काम हवा में नहीं शुरू करते हो, ठीक है. आप पहले उसका एक सॉलिड बेस बनाते हो, फिर आप आगे की इमारत खड़ी करते हो. और उनको आप में भी वो सॉलिड फाउंडेशन नज़र आती है कि आपकी पर्सनालिटी में एक बेस है, एक आपका एक वजूद, एक अस्तित्व. नो, पर काफ़ी भारी भरकम शब्द हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि उनको आपकी वो फाउंडेशन, ठीक है, जिस पे आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हुई है, उनको वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल है, ठीक है. तभी उसमें इतनी मैच्योरिटी है. एंड ये भी कि आप यू एक्चुअली पुट इन द एफर्ट टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन, कि आप कोई भी चीज़ ऐसे चलो कर लो हवा में. इवन हो सकता है इस रिलेशनशिप की भी फाउंडेशन में आपने बहुत मेहनत की है, तिल तिल करके अपने एफर्ट्स डाले हैं ताकि वो फाउंडेशन एकदम सॉलिड बने, एकदम स्ट्रॉन्ग बने, और फिर आप आगे बढ़ोगे. उनको बहुत अट्रैक्ट करती है वो चीज़. एंड वी हैव को क्रिएट विद स्पिरिट. सो लाइक आई सेड कि ये चीज़ पाइल 2 में भी थी एक्चुअली, कि उनको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है, और आपको भगवान ने बनाया है तसल्ली से. हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपको भगवान ने तसल्ली से बनाया है. एंड को क्रिएट विद स्पिरिट से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत अच्छे टीम वर्कर हो, ठीक है. यहाँ पे 3 ऑफ कप से वो लग रहा है कि उनको आपकी वो एनर्जी बहुत अच्छी लगती है कि आप लोगों के साथ मिलके जैसे काम करते हो, चाहे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो, चाहे आप बातचीत कर रहे हो, चाहे आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, उनको वो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लगती है कि हाउ यू वर्क विद अदर्स, ठीक है. एक कोऑपरेशन, आपकी कोऑपरेटिव एनर्जी उनको बहुत अच्छी लगती है. एंड को-क्रिएट विद स्पिरिट से ये पता चलता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि आप कैसे अपने गोल्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं. अब चाहे आप उसमें फिजिकल एफर्ट्स डाल रहे हैं या आप विजुअलाइजेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसे तो दोनों चीज़ों से होता है. तो मतलब उनको वो चीज़ आपके में बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आप कैसे क्रिएट करते हो, आपकी क्रिएटिव एनर्जी भी बहुत अच्छी लगती है उनको. देन लेट्स सी मोनोलॉजिकल कार्ड्स हमारे पास है. A fiery climax approaches full moon in Aries and full moon in Aquarius. Show the world the real you. Okay. So full moon in Aries, I see that काफ़ी fiery energy है. तो हो सकता है आप थोड़े आर्ग्यूमेंट, ये पाइल 3 काफ़ी पाइल 2 से मिल रही है वैसे, to very much extent I feel. So a fiery climax approaches full moon energy. I feel that Aries एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि फुल मून में आ गया और फायर एनर्जी बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गई. तो आई सेंस दैट उनको ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हो ना, कि मुझे वो चाहिए, ठीक है, पैशन के साथ, उनको वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है आपके बारे में. एंड इवन अगर आप लड़ाई भी कर रहे हो ना, किसी आर्ग्यूमेंट में चले जाते हो, उनको वो भी बड़ा अट्रैक्टिव लगता है आपके बारे में, जैसे आप बहस करते हो, क्योंकि ये फुल मून एंड एरीज एनर्जी ना काफ़ी लड़े. और जैसे फिल्मों में जब क्लाइमैक्स होता है तो यूजुअली एक एक्शन सीन ज़रूर होता है ना, एकदम पूरा फायर मार धार सब कुछ. तो उनको वो चीज़ आपके में बहुत अट्रैक्टिव लगती है. अगर आप मेल हैं तो अगर आप कभी किसी को किसी को मुक्का मार दें या किसी को चांटा मार दें, तो उनका आपके में वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगेगा. अगर आप फीमेल हैं तो भी आप सपोज किसी कैट फाइट में चले गई, या आपने किसी को मुक्का मार दिया, सुना दिया, होता था काफ़ी कुछ सुना दिया, तो उनको वो चीज़ आपके में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है. ये है अट्रैक्शन. एंड देन वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस. सो आई फील दैट आप अपने आप को दिखाने से, अपनी रियलिटी शो करने से, पूरी दुनिया के आगे अपना सच बोलने से नहीं डरते हो. आप कॉन्फिडेंस से बोलते हो आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या मतलब आप फिट इन करने की कोशिश करते हो. यू डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, बिंदास हो. अब जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपका खुल के डांस करने का मन है तो भी आप ऐसे ऐसे करके डांस करो, आप खुल के डांस करो.
तो उनको आपके बारे में ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है। वो तो इस वर्ल्ड और 3 ऑफ कप्स से भी हमें पता चल रहा था। सो या एंड योर रियल सेल्फ, यू ऑलवेज शो योर रियल सेल्फ पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं सिर्फ उनको ही, पूरी दुनिया के सामने आपकी वही पर्सनालिटी है, वही रियल सेल्फ है, तो उनको आपके बारे में वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड देन वी हैव एनर्जी कार्ड से अप्रिसिएशन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये देखो, अगर तो आप फीमेल हो ना तो वो आपको दिल दे चुके हैं, मतलब दिल दे चुके का मतलब ये है कि भाई हम दिल दे चुके ना, तो आपकी हर चीज़ उनको अच्छी लगती है, हर चीज़, हर एक आपकी अदा, हर एक आपका जेस्चर, गुड और बैड, पसंद है, अच्छा लगता है। एंड अगर आप फीमेल हो तो अगर आप मेल हो तो उनको आपका जो रोमांटिक अंदाज है ना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आप रोमांस करते हो, आपका दिल देने का अंदाज, ठीक है, आप अपना दिल हाथ में पकड़ के चलते हो, वो चीज़ लाइक यू ऑलवेज ऑफरिंग लव, उनको वो चीज़ आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत आपकी रोमांटिक साइड बहुत अट्रैक्टिव लगती है। अप्रिसिएशन से मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हो, काफ़ी अप्रिशिएटिव हो ऑफ लाइफ, ठीक है, आप डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी एक ब्राइट साइड देखने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपको नहीं पसंद आया एक्चुअली, लेकिन फिर भी आपने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, ठीक है, सब मतलब कोस रहे हैं, सब भगवान को कोस रहे हैं, लेकिन आप फिर भी शुक्राना कर रहे हो, उनको आपकी वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो एंड जब आप उनकी तारीफ़ करते हो, उनको आपकी वो चीज़ भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, उनकी तारीफ़ करो, दे गेट अट्रैक्टेड बाय यू। यस Then we have finally whispers of love oracle cards, where like attracts like. If you long for more love, be more loving. Okay. And then we have you are limitless. You can do anything you choose. Wow. Wow. बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड्स आ गए। पहले तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो मुझे ऐसा था कि उनको आपके अंदर अपनी एक छवि नज़र आती है, अपनी एक रिफ्लेक्शन नज़र आती है, तभी वो आपसे इतने अट्रैक्टेड हैं कि आप उनके जैसे ही हो, ठीक है। तो वो लाइक अट्रैक्ट लाइक हो रहा है, ठीक है, कि उनकी जैसी एनर्जी है, वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी एंड अप्रिसिएशन एंड मैच्योरिटी उनको आप में नज़र आती है, तो इसलिए वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ। एंड यू आर लिमिटलेस, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड है। एक तो यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है ना, यूनिकॉर्न इज मैजिक, ठीक है, उनको लगता है आप मैजिक हो, आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब वो कभी सोचेंगे ना कि यार इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, देन यू सरप्राइज देम, वो कहेंगे यार अब इतना ही है पर्सनैलिटी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, फिर आप उनको सरप्राइज़ कर देते हो। जैसे आपने कुछ सोचा कि मैं कर लूँगी, उनको लगता है कि बोल रही है, ठीक है देखते हैं, आपने कर लिया, लाइक अच्छा, मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं आपसे, तो उनको आपकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप आगे 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 बढ़ते जा रहे हो एंड यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। आपने जहाँ मन ठान लिया आप वो करके रहोगे और आप वो कर लेते हो, आपसे वो हो जाता है, तो उनको वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े गोल्स की बात कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, बैलेंसिंग की बात हो सकती है, ऑर्गेनाइज की बात हो सकती है, ठीक है, छोटे छोटे गोल्स हो सकते हैं, कुछ नया सीखने की बात हो सकती है, तो उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि आपकी कोई लिमिट नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हाँ बस इतना ही दायरा है, आपका दायरा है ही नहीं, आपका दायरा ही इतना बड़ा है, या मतलब वो यूनिवर्स है आपका दायरा कि आप कहीं भी जा सकते हो। लाइक आई सेड स्टार्टिंग में लग रहा था कि पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है, ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी जा सकती है और कोई रोक नहीं है, यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। यस, सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है। सो ये थे बहुत ज़्यादा
पावरफुल पाइल थी है, पाइल थ्री हमेशा ही बड़ी पावरफुल होती है। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आई होप मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए, आपको अच्छे लगे कि ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय। फाइल 4 देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको आपके बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है। तो पहले तो फ्रॉम द टैरो डेक वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो विद द फूल एनर्जी आई फील दैट काफ़ी फ्रेश वाइब है आप में। एक्चुअली फूल और पेज ऑफ स्वॉर्ड दोनों से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यूथफुल एनर्जी है आपकी, तो उनको वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि आप एक एडवेंचरस एनर्जी है, क्यूरियस एनर्जी है। हमेशा आप क्यूरियस रहते हो कि अच्छा आगे क्या, अच्छा अब क्या, कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, कुछ ना कुछ नया रिस्क लेते रहते हो, एडवेंचर करते रहते हो। उनको ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है। एंड शायद आप सवाल बहुत पूछते हो, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत क्यूरियस हो, नॉलेज गेन करते हो, सवाल बहुत करते हो, आपके पास सवालों के जवाब भी होते हैं, तो उनको वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है। आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी क्विक मेंटल एनर्जी उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। विद द फूल आई सी दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग यूरेनस एनर्जी एंड एक्वेरियस एनर्जी। आप में से काफ़ी लोग एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस हो सकते हैं, या आपके पार्टनर जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो एक्वेरियस, जेमिनी या टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा भी हो सकते हैं, हालांकि चांसेस थोड़े कम ही हैं उसके, ठीक है। एंड विद द फुल एनर्जी आई सी दैट आप काफ़ी इनोवेटिव माइंड है आपका, काफ़ी ज़्यादा लाइक आई सेड बहुत फ्रेश आइडियाज़ हैं, ऐसी बातें बोलते हैं आप, ऐसे आइडियाज़ देते हैं आप, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं आप जो शायद बहुत कॉमन नहीं हैं बल्कि बहुत नई हैं, बहुत न्यू हैं, और उनमें रिस्क भी होता है बट आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। तो वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। एंड काफ़ी फ्री सोल हैं आप, काफ़ी फ्री सोल हैं, बट यू नो विद द डॉग, यहाँ पे जो डॉग है और ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आई फील दैट उस फ्री एनर्जी होने के बावजूद आपको अपनी बाउंड्रीज, आपको अपनी कमिटमेंट, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है। उनको वो चीज़ आपकी बहुत अट्रैक्ट लगती है कि चाहे आप जितना मर्जी हवा में बात कर लें, मुड़ के आपने घर आना है, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ उनको आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। टॉरस एनर्जी मतलब सेकेंड हाउस एनर्जी, जो फैमिली ओरिएंटेड है आप, बहुत ज़्यादा फैमिली से कनेक्टेड है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास है एंड आप कमिटेड भी हैं बड़ी स्ट्रांगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, और एक ग्राउंड है आपकी एनर्जी में। तो उनको वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि जहाँ आप हवा में उड़ रहे हैं वहाँ आपको याद है कि आपने ज़मीन पर भी आना है, तो यू नो इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस हवा में ही हैं। तो दे फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू एंड काफ़ी बिंदास हो आप बेसिकली, तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपके बारे में। नाउ लेट्स सी एनिमल स्पिरिट ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। वी हैव स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव, एंड हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज योर्स। तो नंबर 33 एंड 60, 33 एड्स अप टू 6 एंड 60 इज ऑल्सो 6। तो आई वुड से दैट काफ़ी बैलेंस है आपकी एनर्जी में एंड एक अच्छा गिव एंड टेक हारमोनियस एनर्जी आपकी, जो कि उनको आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फ्रीडम इज़ योर्स, सो लाइक आई सेड उनको आपकी फ्री एनर्जी बहुत अच्छी लगती है कि आप बिंदास हो, आप फ्रीली अपने डिसीजंस लेते हो, आप फ्रीडम आपको पसंद है, बिंदास हो, एडवेंचरस हो, फन लविंग हो, तो उनको आपकी वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड देन वी हैव टाइम फॉर अ डीप डाइव, सो विच मीन्स दैट एक तो डीप डाइव का मतलब ये भी है कि आप वो लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, उनको वो चीज़ आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आप कैसे बड़ी बड़ी चीज़ों में, एक बड़ा रिस्क में आप एक लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो उनको आपकी डेप्थ दिखाती है कि आप में कितनी गहराई है, लेकिन उनको आपकी गहराई बहुत अट्रैक्टिव लगती है। विद स्वान एनर्जी एंड हॉर्स स्पिरिट आई ऑल्सो फील दैट उनको आप फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उनको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड एलिगेंट, एक उनका आप में एलिगेंट, मतलब स्वान इज़ वेरी एलिगेंट, बहुत सुंदर होता है, तो उनको वो चीज़ आप में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। लाइक स्वान है ना, लाइक उनको आप ऐसे
फ्लावर पेटल होता है नाजुक सा, सुंदर सा, प्यारा सा, वैसे लगते हैं आप उनको, ठीक है। या बट वेरी वेरी डीप, बहुत डेप्थ नज़र आती है उनको आप में, जो कि उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपकी तरफ। यस, देन वी हैव वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड पेशेंस। ओके, सो यहाँ मैन एंड वुमन दोनों आ गए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन, जो कि हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। सो आई सी दैट कि उनको आप दोनों की एक दूसरे की तरफ जो कमिटमेंट है वो अच्छी लगती है, बट उसके साथ पेशेंस आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि दे रियली लाइक द फैक्ट कि आप कितने पेशेंट हो, कि जहाँ आप डॉगीज़ की आवाज़ आ रही है, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। हाँ, तो आप जैसे आप कूद जाते हो चीज़ों में, बट उस कूदने के बाद आप में वो पेशेंस है कि आप अपने रिजल्ट्स के लिए वेट करो, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि कूद गए फिर कूदते ही रहे कि अच्छा अब इधर कूद गए उधर कूद गए, नहीं, कूद के फिर आप उसमें एफर्ट डालते हो, वो ग्राउंड है लाइक आई सेड। तो वो पेशेंस है आप में, उनको वो चीज़ आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि आप कितने पेशेंट हो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन बहुत अट्रैक्टिव वुमेन है ये लोग, जेन्युइनली उनको आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत के साथ साथ अट्रैक्टिव, लाइक वेरी अट्रैक्टिव। एंड विद द कैट की तो वैसी बड़ी सेंशुअल सेक्सी एनर्जी होती है, तो उनको आप बहुत सेक्सी लगते हो। एंड जिस तरह से आप तैयार होते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जिस तरह से आप तैयार होते हैं। एंड उनको बेसिकली, हाँ, उनको आपकी एनर्जी ऑफ सिक्योरिटी बड़ी अच्छी लगती है, कि क्योंकि जो इंसान अपने आप में सिक्योर होता है ना, वही इतने लीप ऑफ फेथ ले पाता है, वही इतने रिस्क ले पाता है। एक इनसिक्योर इंसान इतने रिस्क नहीं ले सकता, तो उनकी आपकी वो एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। वो ही सिक्योरिटी, वो आपकी डेप्थ है, वो ऊपर ऊपर से नहीं नज़र आएगी किसी को, वो आपकी गहराई में जाएगा ना कोई, तो उनको नज़र आएगी कि आप कितने सिक्योर इंसान हो अंदर से, तो उनको वो गहराई नज़र आती है, और वही गहराई उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। देन वी हैव नॉट फाइनली मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स हमारे पास है, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न एंड फुल मून इन सजिटेरियस। दो फुल मून्स हैं, तो एक कंप्लीशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, सो या कैप्रिकॉर्न अर्थ एनर्जी तो वैसे भी नज़र आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। ओके, एंड ऑफ अ टफ साइकिल, टफ वर्ड आ रहा है कि उनको आप काफ़ी टफ लगते हो, टफ पर्सन, ठीक है। आप बहुत, हाँ, ओके, हो सकता है दिखने में आप थोड़े डेलिकेट डार्लिंग लगते हो, बट एक्चुअली यू नो लाइक आई सेड, वो गहराई बहुत है भाई आप में, वो गहराई बहुत टफ है, बहुत हार्ड वर्किंग है, क्विटर नहीं है वो, इट स्टिक्स, वो कमिटेड रहती है, ठीक है। वो टफ साइड उनको आपकी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, कि आप टफ टाइम्स में आप डरते नहीं, यू डू नॉट गिव अप, आप बल्कि पेशेंस रखते हो, क्योंकि आपको वो एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। लुक एट द बिगर पिक्चर, उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा बिगर पिक्चर को देखते हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझे रहते, आगे बढ़ते हो, ट्रस्ट करते हो, एंड एक फ्रेश एनर्जी रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों में अटके गए हो, आप कहते हो कि नहीं, बड़ी चीज़ देखो, आगे बढ़ो, बड़ी पिक्चर देखो, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हो आप, ज़्यादा मतलब छोटी चीज़ें नहीं देखते हो, बहुत ओपन माइंडेड, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है आपका, बड़ी सोच है आपकी, को वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी सजिटेरियस एनर्जी है तो एक विजडम भी आ जाता है, तो उनको आपको विजडम, यू नो, सही गलत की समझ, ठीक है, आपका सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे छोटी चीज़ों को ना देख के एक बड़ी पिक्चर को देखना है, वो चीज़ उनको आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड देन फाइनली वी हैव विस्पर्स ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स। वी हैव एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हियर एंड डू समथिंग फॉर समवन। ओके, सो एक्ट एज इफ योर पार्टनर इज हेयर, मतलब मुझे उसमें एक लॉयल एनर्जी नज़र आ रही है कि आप ऐसा नहीं हो कि अच्छा वो यहाँ नहीं है तो मैं किसी और से फ्लर्ट कर लेती हूँ, या मैं थोड़ा पंगे ले लेती हूँ, या उनको जो नहीं पसंद, या यू नो गलत डायरेक्शन में चली जाती हूँ। तो उनको वो चीज़ आपको पसंद है कि उनके ना होते हुए भी आप वैसे एक्ट करते हो, वैसे डिसीजंस लेते हो जैसे आप करते अगर वो यहाँ होते, तभी उनको आपकी वो फ्रीडम वाली एनर्जी अच्छी लगती है। कि क्योंकि पता है ना कि
फ्रीडम भी है, तो ऐसा नहीं है कि निकल हाथ से निकल जाएंगे। वो एक सिक्योरिटी है, ठीक है, वो विजडम, वो समझ है। तो उनको आपकी ये बात बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि वो हैं या वो नहीं है, आप हमेशा उनका लिहाज करेंगे, आप हमेशा उनकी जगह बना कर रखेंगे। यस, वेरी नाइस। एंड देन वी हैव डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। तो आप जो उनको अटेंशन देते हो ना, जिस तरीके से उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हो, उनको उनकी तरफ देखते हो, उनको बहुत अच्छा लगता है। आपकी अटेंशन उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। जैसे आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो उनके लिए, उनको वो चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं आपके बारे में। वेरी नाइस। सो यही थे आपके लिए मैसेजेस पाइल 4। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, आपको मैसेज अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू, विल मीट द नेक्स्ट टाइम। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय।